हाय गाइस, मेरा नाम है राकेश सैनी। दोस्तों, आज की वीडियो लेकर आया हूँ एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट्स है रहने वाली है। आज का अपना टॉपिक्स है प्रीसिपिटेशन। हिंदी में बोलते हैं बरसण। वर्षा का जल पृथ्वी की सतह पर आना क्या कहलाता है? प्रीसिपिटेशन कहलाता है। ये कितने प्रकार का होता है? तो ये होता है 3 प्रकार का। कन्वेंशनल, प्रीसिपिटेशन, इसको बोलते हैं हिंदी में संवहनीय वर्षण। दूसरा है ओरोग्राफिक, प्रीसिपिटेशन। पर्वतीय वर्षण। और तीसरे नंबर पर आता है फ्रंटल प्रीसिपिटेशन, बताग्री वर्षण। अब इनको एक एक करके अच्छे से पढ़ लेते हैं। पहले नंबर पर डालते हैं। सबसे पहले देखते हैं वर्षण क्या होता है। तो प्रीसिपिटेशन इसको परिभाषित करते हैं एक ऐसी क्रिया जिसमें संघनित जल कंडेंसेंट वाटर गुरुत्वाकर्षण बल के सहारे गुरुत्व बल के सहारे पृथ्वी पर आता है। पृथ्वी पर आता है क्या कहलाता है? प्रीसिपिटेशन कहलाता है कि एक ऐसी क्रिया जिसमें संघनन जल गुरुत्व बल के सहारे पृथ्वी पर आता है उसे क्या कहा जाता है? वर्षण कहलाता है। किस तरीके से आएगा? जैसे बादल है, और एक दूसरा बादल और मान लो, फिर तीसरा और मान लो, तो यहाँ है समुद्र। ये क्या है? समुद्र। यहाँ, और यहाँ से लेकर क्या है? ये है सतह। तो सूर्य के द्वारा ये समुद्र का जल गर्म होकर
ये क्या होगा, ऊपर उठेगा। ये तो इसको बोलते हैं वेपोराइजेशन, बाष्पीकरण। वेपर जेसन, बाष्पीकरण किसके द्वारा होगी, सूर्य की किरणों से। ये भाप जब ऊपर उठेगी जल बाष्प के रूप में, जब ऊपर उठेगा सूर्य की किरणों से, तो ये जाएगा बादल में। अब ये बादल, इस बादल में ज़्यादा घनत्व होने के कारण जब बादल एक दूसरे से क्या करेंगे, टकराएंगे, तो टकराने के बाद नीचे ये वर्षा के रूप में सतह पर आ जाएंगे बूंदों के रूप में। और ये बूंदें किसके द्वारा आती हैं, गुरुत्वाकर्षण वाला बल के द्वारा। तो ये होती है कंडन सेशन। कंडेंसेशन होती है, क्या होती है, संघनन के रूप में। वर्षा कैसी होती है, संघनन के रूप में होती है। किसके सहारे, तो ग्रेविटेशनल के कारण। ग्रेविटेशनल इफेक्ट, गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण। गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण वर्षा जो होती है वो किस कारण होती है, जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण स्थल पर आती है। ये क्या है, सतह। अब और बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं क्लाउड, बादल। तो बादल क्या है, जल बाष्प का झुंड क्या कहलाता है, बादल कहलाता है। जल बाष्प छोटी छोटी बूंदें के रूप में होती है। ये बूंद कंडेंसेशन से बड़ी बूंद बादल में जाती है, में जाती है। और उसके बाद क्या है, उसके बाद कर्षण बल द्वारा पृथ्वी की ओर खींच ली जाती है। उसे ही क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है रेन, वर्षा कहा जाता है। अब बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं पहले नंबर पर। तो पहला नंबर है
कन्वेंशनल प्रिसिपिटेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं संवहनीय वर्षा। संवहनीय वर्षा। इसके बारे में समझते हैं। अधिक तापमान के कारण जल वाष्प वायु के सहारे ऊपर उठता है और ऊपर उठने पर तापमान कम हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में वायु का संघनन होना शुरू हो जाता है और वर्षा स्टार्ट हो जाती है। क्या कह सकते हैं? अधिक तापमान के कारण जल वाष्प वायु के सहारे ऊपर उठता है और ऊपर उठने पर क्या है? तापमान कम हो जाता है। तापमान कम हो जाता है और उसके बाद वर्षा स्टार्ट हो जाती है। क्या हो जाती है? वर्षा शुरू हो जाती है। इसी को ही कन्वेंशनल प्रिसिपिटेशन कहा जाता है। भारत में सीजन की बात करें तो भारत में जो सीजन होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। भारत में सीजन 3 प्रकार से। पहले नंबर पर रेन सीजन, इसको बोलते हैं वर्षा ऋतु। और ये वर्षा ऋतु जो है जून से स्टार्ट, जून टू सितंबर, इस बीच वर्षा होती है। यहाँ जो वर्षा होती है ये ओरोग्राफिक प्रिसिपिटेशन के द्वारा होती है। ओरोग्राफिक पर्वतीय वर्षण के। और पर्वतीय जो वर्षा होती है वो होती है भारत में 2 प्रकार से। एक तो पहले नंबर पर साउथ वेस्ट मानसून, दूसरे नंबर पर नॉर्थ ईस्ट मानसून। अपने भारत में केवल 2 ही प्रकार से वर्षा होती हैं, या तो दक्षिण पश्चिम मानसून से या फिर उत्तर और पूर्व मानसून से। दूसरे नंबर पर विंटर सीजन। जाड़े की ऋतु। इसका जो समय है वो है दिसंबर से फरवरी। यहाँ जो वर्षा होती है वो फ्रंटल प्रिसिपिटेशन के कारण होती है। किसके कारण होती है? फ्रंटल प्रिसिपिटेशन। इसको बोलते हैं वाताग्र
बताग्री वर्षा, ये पश्चिम विक्षोभ से वर्षा होती है। इसमें क्या होती है? पश्चिमी विक्षोभ, इसमें पश्चिमी विक्षोभ बनता है। इसी को ही राजस्थान में क्या कहा जाता है? तो राजस्थान में मावठ कहा जाता है। मावठ, ये जो वर्षा होती है सेब के लिए काफ़ी लाभकारी होती है। तो हिमाचल में जब वर्षा होती है तो वहाँ का जो सेब होता है काफ़ी अच्छा हो जाता है, सेब के लिए बहुत लाभकारी है। तीसरे की बात करते हैं, समर सीजन, ग्रीष्म ऋतु। तो ये होती है मार्च टू मई। यहाँ जो वर्षा होती है वो किसके अनुसार होती है? कन्वेंशनल प्रिसिपिटेशन के द्वारा। इसको हिंदी में बोलते हैं संवहनीय वर्षा। संवहनीय वर्षा ये क्या होती है? ये आम्र वर्षा बोला जाता है। आम की खेती के लिए बहुत लाभकारी है। और किस नाम से जाना जाता है? तो काल वैसाखी के नाम से जाना जाता है। बैसाखी, काल वैसाखी के नाम से जाना जाता है। तो गाइस, आज की वीडियो केवल इतनी ही रहेगी। धन्यवाद।